गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिज्म एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स विद केस लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब जो हमारा दूसरा डाइवोर्स का ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी। ये ग्राउंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही अवेलेबल होता है। दोनों ही इस ग्राउंड पे एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्रुएलिटी का क्या मतलब है? एन अनरीजनेबल कंडक्ट विच कॉज पेन एंड सफरिंग टू अनदर पर्सन, यानी ऐसा बिहेवियर है सामने वाली पार्टी का जिससे आपको क्या हो रहा हो, बहुत ही पेन हो रहा हो या फिर आपको बहुत सफर करना पड़ रहा हो, यानी ऐसा उसका बिहेवियर हो रहा है कि आप उसके साथ नहीं रह पा रहे हो, आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया हो उसके साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला पर्सन जो है वो आपको बहुत मारता पीटता है या फिर आपसे बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है आपको, ये सारा किस में आता है? ये हमारा क्रुएलिटी में आता है। Prior to 1976 amendment in Hindu Marriage Act 1955, cruelty was not a ground for claiming divorce under Hindu Marriage Act, but only a ground for judicial separation under Section 10 of Hindu Marriage Act। यानी क्या कह रहा है ये? 1976 से पहले की जो क्रुएलिटी है वो खाली हमारा जुडिशियल सेपरेशन लेने का ग्राउंड था। डाइवोर्स का ग्राउंड वो कब हुआ है? 1976 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। इससे पहले सिर्फ हम इस ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन ले सकते थे अपने पार्टनर से। बाद में इसको डाइवोर्स का ग्राउंड माना गया है। अब क्रुएलिटी के हमारे क्या क्या एसेंशियल्स है? पहला आता है हमारा फिजिकल क्रुएलिटी। क्या कहता है? एक्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस बाय वन स्पाउस टू अनदर रिजल्टिंग इन इंजरी टू बॉडी, लिम्ब और हेल्थ और कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ द सेम। इसमें हमारे फिजिकल क्रुएलिटी में आता है आपका फिजिकल वायलेंस, यानी अगर आप अपने पार्टनर को मार पीट रहे हो, उसको उसके बाल नोच रहे हो, उसको बुरी तरीके से धक्का दे रहे हो, ये हमारा किस में आता है? फिजिकल वायलेंस में आता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ये सब करता है तो ये हमारा फिजिकल क्रुएलिटी में आता है। जिससे क्या हो रहा हो? आपकी बॉडी को इंजरी हो रही हो, लिम्ब को इंजरी हो रही हो या फिर आपकी हेल्थ को इंजरी हो रही हो, और कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ द सेम, यानी अगर वो आपको सिर्फ हाथ ही दिखाता है ऐसे मारने का, वो भी किस में आएगा? आपका फिजिकल क्रुएलिटी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंजरी टू प्राइवेट पार्ट्स। अगर वो पर्सन आपके क्या करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी कर देता है, आपको इतना मारता है जिससे कि क्या हो रहा हो, आपको इंजरी हो रही हो आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, तो वो किस में आएगा? हमारा फिजिकल क्रुएलिटी में आता है। अब इससे रिलेटेड ही एक केस था स्वाति वर्सेस अरविंद मुगदल 2015 का। इस केस में क्या कहा था कोर्ट ने? अगर आपका एक ही एक्ट इतना ग्रेव और इतना वेटी है तो आपको एक ही जो सामने वाली पार्टी है वो आपके एक ही एक्ट से डाइवोर्स ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पार्टनर को इतना मारा कि वो इतना ग्रेव और इतना वेटी बन गया, तो कोर्ट क्या करेगी? सामने वाली पार्टी को इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दे देगी। सेकंड, मेंटल क्रुएलिटी। क्या कहते हैं? दैट कंडक्ट विच इन्फ्लिक्ट अपॉन द अदर पार्टी सच मेंटल पेन एंड सफरिंग एज वुड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द पार्टी टू लिव विद अदर, यानी अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि सामने वाली पार्टी के लिए इम्पॉसिबल ही हो चुका है आपके साथ रहना, तो ये किस में आएगा? हमारा मेंटल क्रुएलिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी, मुझे शॉपिंग नहीं कराई तो आपने, तो ये आपका किस में आएगा? आपकी मेंटल क्रुएलिटी में आएगा, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका है उसके साथ रहना। एग्जाम्पल, थ्रेट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यानी आप बार बार धमकी दे रहे हो, मैं अपने आप को जान से मार लूंगी, अपने आप में आग लगा लूंगी, ये सारा हमारा मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आता है। इससे रिलेटेड ये केस था हरभजन सिंह मोंगा वर्सेस अमरजीत कौर। इसमें क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड दैट थ्रेट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड बाय वन स्पाउस constitutes cruelty on the other, thus it is a valid legal ground to seek divorce। यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो आप धमकी देते हो अपने आप को मारने के लिए, ये क्रुएलिटी के अंदर आता है। इसी ग्राउंड पे जो है सामने वाली पार्टी आपसे डाइवोर्स ले सकती है। अब आता है व्हाट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी के अंदर हमारा क्या क्या आता है? तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्रुएलिटी के अंदर आती है। क्या क्या है वो चीजें? फिजिकल वायलेंस ऑन द स्पाउस, यानी आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, बाल नोच रहे हो, उसको बुरी तरीके से धक्का दे रहे हो, ये किस में आएगा? आपका क्रुएलिटी में आएगा। इस ग्राउंड पे जो सामने वाली पार्टी आपसे डाइवोर्स ले सकती है।
सेकेंड, इल ट्रीटमेंट टू द हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड फैमिली, यानी अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ या फिर उनके हस्बैंड के मम्मी पापा के साथ, उनके रिलेटिव के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, तो इस ग्राउंड पे जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। थर्ड, फॉल्स एलिगेशन ऑफ एडल्ट्री, यानी अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो कि इसने एडल्ट्री कमिट करी है, यानी इसका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ये बाहर किसी और के सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आया है, तो इस ग्राउंड पे जो है सामने वाली पार्टी आपसे डाइवोर्स ले सकती है। फोर्थ, डॉरी डिमांड, यानी अगर आप जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बार बार दहेज मांग रहा है, उससे डिमांड कर रहा है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, उसको बहुत ही मार पीट रहा है, दहेज की डिमांड कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे वाइफ आपसे डाइवोर्स ले सकती है। फिर आता है रिफ्यूजल टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी अगर हस्बैंड या वाइफ अपने एक दूसरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर देते हैं कि हमें नहीं करना, तो ये भी आपका एक तरीके से क्वलिटी में आता है, इस ग्राउंड पे भी सामने वाली पार्टी आपसे डाइवोर्स ले सकती है। फिर आता है हमारा डेफेमेशन, यानी आप उसको डिफेम कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, तो इस ग्राउंड पे भी वाइफ या हस्बैंड कोई भी एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकता है। फिर ड्रंकनेस, यानी आपका जो हस्बैंड है वो बहुत पी कर आ रहा है रात को एल्कोहल, एंड उससे आपको बहुत मार पिटाई कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे वाइफ आपसे डाइवोर्स ले सकती है। फिर आता है रिफ्यूजल टू हैव चाइल्ड, यानी अगर वाइफ मना कर देती है कि मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो हस्बैंड इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है अपनी वाइफ से। फिर फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस, यानी अगर कोई पर्सन आपको, यानी अगर आपका हस्बैंड या वाइफ आपको फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस के लिए एलिगेशन लगाता है आप पे कि इसने चोरी करी है या फिर इसने किसी का मर्डर करा, आप पे झूठे चार्जेस लगाते हैं, तो इस ग्राउंड पे आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हो, ये भी हमारा क्रूएल्टी के अंदर आता है। फिर थ्रेट ऑफ कमिट सुसाइड, यानी मैं अपने आप को जान से मार लूंगा या मार लूंगी, ये भी आपका क्रूएल्टी के अंदर आता है। मेकिंग फॉल्स एलिगेशन ऑफ अनचैरिटी एंड इंसेनिटी, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं अपनी वाइफ के करेक्टर पर या फिर उसकी इंसेनिटी पर कि ये तो पागल है, आप झूठ बोल रहे हो कोर्ट में, तो इस ग्राउंड पे जो है कोर्ट सामने वाली पार्टी को डाइवोर्स दे सकता है। अबॉर्टिंग चाइल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बिना बताए चाइल्ड को अबॉर्ट करा लेती है, तो हस्बैंड इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे ये बात छुपाई, तो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाएगा इस ग्राउंड पे। तो ये है हमारे क्रूएल्टी के ग्राउंड्स, और भी हमारे क्रूएल्टी के ग्राउंड्स है, ये तो थोड़े से ही थे, और तरीके से भी हमारी क्रूएल्टी होती है। अंडर लॉ फॉर क्रूएल्टी, अब क्रूएल्टी के लिए हमारे लॉ में और भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, कौन कौन से है वो। सेक्शन 498 आईपीसी बात करता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, यानी हमारे जो आईपीसी का सेक्शन 498 है 8A है, उसमें दे रखा है कि अगर आपका हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव आपके साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर करता है, बहुत रूड व्यवहार करता है, तो इसको हस्बैंड को पनिशमेंट या फिर हस्बैंड या उसके रिलेटिव को पनिशमेंट मिल सकती है, कितने साल की, 3 years एंड फाइन, 3 साल की सजा भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। तो ये हमारा क्रूएल्टी से रिलेटेड हमारा आईपीसी में हम लॉ बनाया हुआ है। अब हमारी आती है एक्सेप्शन ऑफ क्रूएल्टी, क्रूएल्टी के क्या क्या हमारी एक्सेप्शंस है। पहला है हमारा सेक्शन 23 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जो है इफेक्ट ऑफ कंडोनेशन ऑफ क्रूएल्टी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस if any party after filing the petition of divorce does any act which amount to condemnation of cruelty then it may be become sufficient ground for any court to cancel his petition for divorce, यानी क्या कह रहे हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या करी है, क्रूएल्टी करी है, और उसके बाद आप उसको इस एक्ट के लिए माफ कर चुके हो, तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी पिटिशन को कैंसिल कर देगी, क्योंकि आपने उसको पहले इस चीज के लिए माफ कर दिया है, तो आप बाद में कोर्ट में नहीं आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, यानी ये हस्बैंड है, और ये बी है वाइफ। वाइफ ने क्या करी है, क्रूएल्टी करी है अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद क्या करा, हस्बैंड ने इसको माफ कर दिया, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो कोर्ट ये मानेगी कि आपने जब इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, इसका मतलब आप उसको इस चीज के लिए माफ कर चुके हो, तो आपको इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। फिर दूसरी एक्सेप्शन हमारी सेक्शन 23 क्लॉज 2 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखी है, द फाउंटेन ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि दिस सेक्शन सिंप्लीफाई कास्ट अ ड्यूटी ऑन द ग्राउंड टू चेक द टेस्ट whether the fountain of love and affection between the parties is totally dried up, यानी ये सेक्शन कहता है कोर्ट पहले ये देखेगी कि जो उनके बीच में जो
लव एंड अफेक्शन का जो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, या फिर अब भी कुछ रह रहा है उनके बीच में, थोड़ा लव रह रहा है, और अगर है कुछ उनके बीच में तो कोर्ट क्या करेगी, हर अटेम्प्ट करेगी उनको रिकनसाइल कराने के लिए। वो इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ पार्टी से एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड है, तो कोर्ट हर अटेम्प्ट करेगी उनको रिकनसाइल कराने की। अब ये हमारे कुछ है क्रुएलिटी से रिलेटेड केसेस। कौन कौन से है, पहले है हमारा हनुमंता राव वर्सेस एस रमानी 1999 का ये केस है। इसमें क्या करा था, वाइफ ने अपना मंगलसूत्र रिमूव कर दिया था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये आपका मेंटल क्रुएलिटी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर वाइफ अपना मंगलसूत्र रिमूव कर रही है तो ये एक तरीके से क्रुएलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी है वो पहने या ना पहने, तो ये हमारा क्रुएलिटी में नहीं आता। तो कोर्ट ने हस्बैंड को इस ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं दिया था। एक और केस था जय दयाल वर्सेस शकुंतला देवी 2004 का। इस केस में क्या हुआ था, क्या कहा था कोर्ट ने, द लेवलिंग ऑफ फोर्स फॉल्स एलिगेशन बाय वन स्पाउस about the other having illicit relation with different person outside wedlock amount to mental cruelty। यानी इसमें ये बोला है कि अगर आप अपने पार्टनर पे झूठा इल्जाम लगाते हो किस चीज का, एडल्ट्री का, कि इसका बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो ये आपका मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आता है, क्योंकि आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, उसके ऊपर झूठे चार्जेस लगाकर कि इसका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये जो सामने वाली पार्टी है वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है कि जो मेरा पार्टनर है मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये आपका क्रुएलिटी के अंदर आता है। अब एक और केस था अनिल भारद्वाज वर्सेस निमलेश भारद्वाज 1987 का। इस केस में क्या हुआ था, the court decided that if any party to the marriage having a healthy physical condition refused to have sexual intercourse without any reason, and especially when partners are young and newly married, it will amount to cruelty and would entitle the other party to decree of divorce। यानी ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी आपका पार्टनर, और स्पेशली तब जब आप नई नई आपकी शादी हुई है और कोई आपका पार्टनर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर देता है, तो ये भी एक तरीके की हमारी क्रुएलिटी के अंदर आती है। तो जो सामने वाली पार्टी है वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है कि जो आपका पार्टनर आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा विदाउट एनी रीजन। इसमें स्पेशली दे रखा है कि अगर कुछ बिना रीजन के ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा, अगर रीजन है तो कोर्ट देखेगी कि हाँ रीजन है, इस वजह से नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, बट बिना रीजन के वो सामने वाली पार्टी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रही है तो कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री पास कर देगा उस पार्टी के लिए। ये लास्ट केस है जो कि एक लैंडमार्क केस है नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दास्ताने 1975, जो कि दास्ताने वर्सेस दास्ताने के नाम से भी बहुत फेमस केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे बहुत ही एजुकेटेड थे, इनके 2 चाइल्ड थे, इनकी मैरिज बहुत ही चल रही थी, स्टार्टिंग में अच्छी चल रही थी। बाद में जो हस्बैंड है वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है मैरिज को एनल कराने की इस ग्राउंड पे, क्योंकि वो उसको लगता था जो उसकी वाइफ है वो अनसाउंड माइंड है। बट कोर्ट ने ये इसकी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वाइफ ने ये प्रूव कर दिया था कि जो हस्बैंड है वो उसके लिए फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं अनसाउंड माइंड के, ये जो उसके प्रूफ है ये फैब्रिकेट किए गए हैं। तो कोर्ट ने उसकी पिटिशन को रिजेक्ट किया था। बाद में कोर्ट ने वाइफ को गिल्टी माना था क्रुएलिटी के लिए, क्योंकि जो वाइफ थी वो बहुत ही क्रूअल बिहेवियर करती थी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के रिलेटिव के साथ। वो क्या करती थी, बार बार मरने की धमकी देती थी। वो कहती थी कि मैं पूरे घर में आग लगा दूंगी, तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकलवा दूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन को इतना हार्म कर दूंगी। तो कोर्ट ने क्या माना था, वाइफ को क्रुएलिटी के लिए गिल्टी माना था। हस्बैंड ने ये चीज प्रूव कर दी थी। तो द मैटर इज सुप्रीम कोर्ट, जो बात थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दैट लीगल क्रुएलिटी फॉर द पर्पस ग्रांटिंग डाइवोर्स मीन क्रुएलिटी व्हिच इज डेंजर टू लिव हेल्थ और लाइफ। यानी कोर्ट ने कहा था कि अगर क्रुएलिटी के ग्राउंड पे कोई डाइवोर्स ले रहा है तो क्रुएलिटी किस तरीके की होनी चाहिए, जो कि आपको आपकी लाइफ को हार्म करे, आपके लिम्ब को हार्म करे, आपकी हेल्थ को हार्म करे, वो क्रुएलिटी इस तरीके की होनी चाहिए। तो कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के कंडक्ट को क्रुएलिटी माना था। अब इस केस के बाद हमारी 2 बातें आई थी, क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस केस इवन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस केस को 1976 से पहले डिसाइड किया था, क्योंकि ये केस ही 1975 का था। इस टाइम पे जो क्रुएलिटी हमारा क्रुएलिटी है वो खाली जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड था,
तो हमारा डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं था तब तक। और बाय दैट टाइम क्रुएलिटी वाज ओनली अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। और अब इसी केस के बाद क्या कर दिया था कोर्ट ने, क्रुएलिटी को डाइवोर्स का ग्राउंड भी बना दिया था इसी केस के बाद। तो अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद क्रुएलिटी जो है वो हमारी डाइवोर्स की ग्राउंड भी थी। तो ये था हमारा क्रुएलिटी का सारा। बाकी के लेक्चर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। I hope you like my video, and if you like my video, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।